बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है। युवक और युवती की शादी हो जाने के बाद पति पत्नी को शादी के 3 रात तक ज़मीन पर साधारण बिस्तर बिछाकर उस पर सोना चाहिए और पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भोजन में रस युक्त पदार्थ तथा नमकीन चीज़ों का सेवन कतई नहीं करें। ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जिसमें रस हो या कोई नमकीन हो। ऐसी चीज़ों के सेवन से बचें। पति पत्नी दोनों को 1 सप्ताह तक मंगल स्नान करना चाहिए और उसे वस्त्र आभूषणों से सज संवर कर रहना चाहिए। शादी के बाद पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को रात के एकांत स्थान पर कोमल उपहारों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करे। पति को यह चाहिए कि वह जब भी अपनी पत्नी के पास जाए तो उसे कुछ कीमती उपहार देकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करे। भावीय आचार्यों का कहना है कि शादी के पहले 3 रातों में अगर पति यदि पत्नी से बातें ना करे, उसे स्पर्श ना करे, उसे प्रेम भरी निगाहों से ना देखे और चुपचाप कमरे में पड़ा रहे, तो इससे पत्नी दुखी हो जाती है और अपने पति को नपुंसक समझने लगती है, जिससे वह अपने पति के सम्मान को कम कर सकती है। ऐसे ही कई सूत्रों में अपने कामसूत्र में वात्स्यायन जी लिखते हैं कि शादी के पहले 3 रातों में पति यदि पत्नी के प्रति प्यार का प्रदर्शन करता है तो पत्नी के मन में सम्मान और विश्वास बढ़ता है। लेकिन पति को अपने पत्नी के बीच ब्रह्मचर्य का 3 रातों तक पालन करते रहना अति आवश्यक है। शादी के 3 रात पत्नी के साथ प्रेम प्रदर्शन करने के क्रम में पत्नी को जबरदस्ती चुंबन और आलिंगन कतई ना करे। यह पत्नी में हीन भावना पैदा कर सकता है। स्त्री फूल के समान कोमल और नाजुक होती है, इसलिए उसके साथ बड़े प्यार से और कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। पति को तब तक अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती चुंबन या आलिंगन नहीं करना चाहिए जब तक उसके दिल में पूर्ण विश्वास न बन जाए। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। लड़की को भी और लड़के को भी एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक पत्नी को अपने पति पर यकीन न हो तब तक उसके साथ कोई भी काम करना बलात्कार ही कहलाएगा और इससे पत्नी सेक्स से चिढ़ भी सकती है। अतः पति को पत्नी के सहमति और इच्छा होने पर ही आलिंगन, चुंबन और सेक्स संबंध बनाना चाहिए। सेक्स संबंध के लिए पत्नी से प्यार से बातें करें और धीरे धीरे उसके अंगों को स्पर्श करें। इसके लिए तैयार उसे धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे ही मौका मिले या सहमति मिले वैसे ही उसके अंगों को शिथिल करके आलिंगन करना और संभोग की प्रक्रिया को पति आसानी से शुरू कर सकते हैं। इससे पत्नी बहुत सहज और आरामदायक महसूस करेगी। इस तरह मौका मिलने पर बड़े प्यार के साथ स्त्री को आलिंगन करना चाहिए और सेक्स संबंध बनाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर तक आलिंगन नहीं करना चाहिए। यह भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप बहुत देर तक ही चुंबन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। आपको सेक्स का भी सही समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। शुरुआत में पत्नी से ज़्यादा परिचय न होने की वजह से आलिंगन छाती से ऊपरी अंगों का ही करना चाहिए, नाभि के नीचे के अंगों का कतई नहीं। यह बहुत गौर करने वाली बात है। शुरुआत में अपनी पत्नी के आप छाती के ऊपर के अंग जैसे कान, नाक, आँखें, बाल, इनका आलिंगन कर सकते हैं। उसकी नाभि से नीचे योनि या उसकी जंघाओं का स्पर्श करना उसके लिए कुछ गलत व्यवहार प्रतीत होगा। यदि विवाह से पहले पत्नी से जान पहचान हो और वह उन्मत्ता योग न हो तो दीपक के प्रकाश में आलिंगन करना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच विवाह से पहले जान पहचान न हो तो उसे अप्राप्त यौवन हो तो अंधेरे में आलिंगन करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आप अपनी पत्नी को पहले से ही जानते हैं शादी से पहले ही, तो आप एक दीपक को एक रूम में या कमरे में जलाकर उसके साथ सेक्स का संबंध बना सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी पत्नी को कतई नहीं जानते, पहली बार आप उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल सुनसान कमरा करके, ऐसे जो एक दूसरे का कुछ भी अंग दिखाई ना दे, इस परिस्थिति में आकर आपको उसके साथ सेक्स करना चाहिए। उसको अपनी इंद्री का प्रदर्शन एकदम नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो पत्नी को आप इस तरह संतुष्ट कर सकते हैं और सुहागरात को
वैदिक और भारतीय सभ्यता के अनुसार इस तरह मना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।